हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम कवर करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो हमने अभी तक फेसबुक और लिंक्डइन कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा इंस्टा भी हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू थोड़ा कवर हुआ है। उसके बाद जो चीज़ें इंस्टाग्राम में रह गई हैं वो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर ऑफ इंस्टाग्राम की। तो बेसिकली इंस्टाग्राम का यूसेज वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है, राइट। जैसे जैसे इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा है, मोबाइल यूसेज बढ़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है इंस्टाग्राम जो है वो एक मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है। इसमें जो भी हम पोस्ट करते हैं उसके सारे फैक्टर्स मोबाइल को कंसिडर करके रखे गए हैं। इनफैक्ट 80% जो हमारी पॉपुलेशन है जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करती है वो मोबाइल से पिक्स लेती हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम सेकेंड लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क है एंड प्लस पॉइंट ये है इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट ज़्यादा होती है यूजर्स की इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अनदर पॉइंट टू नोट इज जो हमारे सबसे एक्टिव यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के, उनका एज है 18 to 24, मोस्ट एक्टिव वाले, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी सर्विस है जो 18 से 24 की एज के बीच में है, सर्विस या प्रोडक्ट, राइट, आप उसमें डील करते हो, तो आपके लिए मार्केटिंग करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा इंस्टाग्राम। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ। सो आउट ऑफ 50% ऑफ इंडियन इंस्टाग्रामर्स जिन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए हैं या फिर सर्विस परचेज किए हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड को ऑलरेडी फॉलो कर रखा होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, सपोज मेरा एक शूज़ की कंपनी है एंड मेरा इंस्टाग्राम पे शूज़ का अकाउंट है, मेरे स्टोर का अकाउंट है, और कुछ लोगों ने उसे फॉलो किया हुआ है। तो अगर इस स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर 100 लोग मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो उनमें से, तो इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे स्टोर से अगर 50 लोगों ने शूज़ बाय किए हैं तो उनमें से 20 से 25 लोगों ने डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो किया होगा। ये स्टैट्स के अकॉर्डिंग है। हो सकता है थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन लॉन्ग रन। ये डेटा ड्रिवन फैक्ट है। सो नाउ वील टॉक अबाउट कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉर इंस्टाग्राम। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारे कंटेंट टिप्स कि किस तरह से हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप के कंटेंट हमें पोस्ट करने चाहिए, राइट, क्या की फैक्टर्स होते हैं, की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, किस टाइप के कंटेंट पोस्ट करने चाहिए, वो सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। तो वो तो आप एक तरह से आप लोग अपनी हैबिट में ले आओ। जब भी आप लोगों को कंटेंट बनाना है तो आपको वो पॉइंट्स को कंसिडर करने ही करने हैं। अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो स्पेसिफिकली इंस्टा के लिए हैं, राइट। सो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है, इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। विजुअल प्लेटफॉर्म का मतलब आपने देखा होगा इसमें टेक्स्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसमें इमेजेस और वीडियोस ज़्यादा होते हैं, राइट। इंस्टाग्राम रील्स जो अब एक नया फीचर आया है इंस्टाग्राम में, उसके अलावा IGTV इमेजेस। तो आपने देखा होगा जो भी प्रोफेशनल इंस्टाग्रामर्स होते हैं उन लोगों की पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत एडवांस्ड होती है। एडवांस्ड इन द सेंस वो देखने में प्लीजिंग लगती है। तो पहला टिप यही है, आप जो भी कंटेंट बनाते हो वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ टूल सजेस्ट करता हूँ। एक है आफ्टरलाइट और एक स्नैपस्ट, राइट। ये टूल आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप लोग डेफिनेटली ये ट्राई करिए अपने इमेजेस और अपने वीडियोस को इन्हांस करने के लिए। दूसरा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उसको डेफिनेटली अपने बायो में ऐड करें। बायो भी एक ऐसा पॉइंट है, कोई भी इंसान आपका पेज या आपकी प्रोफाइल फॉलो करने से पहले आपका बायो देखेगा। तो बायो आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ हटके यूनिक होना चाहिए, राइट। एक नॉर्मल ऐसा नहीं कि हाँ मैं डिजिटल क्रिएटर और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उसको थोड़ा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, क्रिएटिव वे में, अट्रैक्टिंग वे में आप थोड़ा अपना शॉर्ट बायो लिखो और पॉइंट्स में लिखो, और उसमें जो भी आपकी ऑनलाइन बिलोंगिंग्स हैं, यूट्यूब चैनल हो गया, ब्लॉग, कुछ भी, उसका लिंक ज़रूर उसमें मेंशन करो। थर्ड पॉइंट आता है लेवरेज यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसे हम बोलते हैं UGC। अब UGC क्या होता है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, राइट। सपोज ताज होटल्स का अकाउंट है। अब किसी विजिटर ने जो ताज होटल में गया होगा, उसने वहाँ पे स्टे किया होगा, उसने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो क्रिएट किया एंड उससे
ताज होटल्स को टैग करके उसने पोस्ट कर दिया। इसका मतलब जो कंटेंट है उसे यूज़र ने बनाया, उसे ताज होटल की मार्केटिंग टीम ने या वीडियो टीम ने नहीं बनाया, उसे एक यूज़र ने बनाया। अब ताज होटल ने क्या किया, वही कंटेंट उठा के उसमें थोड़ा अच्छा कैप्शन डाल के उसके ओनर को टैग करके उसे रीपोस्ट कर दिया अपने अकाउंट से, यानी कि ताज होटल के अकाउंट से। सो इस कंटेंट को जो यूज़र ने बनाया हुआ होता है उसे बोलते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट। एक और अगर एग्जांपल आपको दूँ, सपोज अगर मैं CCD जाता हूँ, वहाँ पे मैं एक कॉफ़ी की पिक लेता हूँ, एक अच्छा सा कैप्शन डालता हूँ और CCD को टैग करके वो पोस्ट कर देता हूँ। अगर अब CCD वही पोस्ट रीपोस्ट करती है अपने अकाउंट से, उसे बोलते हैं UGC। दूसरा ऑप्शन होता है एक कंटेंट को इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर के थ्रू प्रमोट करना, राइट, या फिर इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स से कंटेंट लेना और रीपोस्ट करना। नाउ इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक अच्छी खासी फॉलोइंग होती है लोगों की अपने अकाउंट पे। वो फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, किसी भी सोशल नेटवर्क पे हो सकता है, और वो अपने ऑडियंस को या अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करते हैं कोई पर्टिकुलर या सर्विस लेने के लिए। ये वही है सिमिलरली जैसे अगर आमिर खान कोको कोला का ऐड करता है, राइट, तो वो एक इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया पे सिमिलर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे हो तो गुरुमान एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम फिटनेस प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एज एन इन्फ्लुएंसर यूज़ कर सकते हैं, राइट, उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी जो फॉलोइंग है वो बहुत होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव वे भी है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रमोट करना। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सपोज मेरा प्रोडक्ट फिटनेस से रिलेटेड है लेकिन मैं उसे प्रमोट करवा रहा हूँ किसी ट्रैवल फ्रीक के थ्रू, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, हालांकि ऐसा काफ़ी लोग करते हैं बट एथिकली दिस इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट एक फीचर आता है इंस्टाग्राम में जो काफ़ी लोगों ने आजकल ट्राई भी किया है, एक ग्रिड लेआउट। तो ये ग्रिड लेआउट एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट करने का, क्योंकि काफ़ी लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं अभी। तो अगर आपके अकाउंट में ये है, आपकी प्रोफाइल में ये है, तो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। ये डायरेक्टली आपकी शायद मार्केटिंग में कुछ हेल्प ना कर पाए, बट ये आपके अकाउंट को प्रेजेंटेबल बनाएगा और हो सकता है आपको कुछ एडिशनल फॉलोअर्स इसी वजह से मिल जाए। नेक्स्ट आइडिया है कंटेंट टू एंगेज द ऑडियंस। अब यहाँ पे मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये CCD का एग्जांपल है, उन्होंने एक नॉर्मल पोस्ट नहीं किया है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इन्होंने एक गेम पोस्ट किया है, उसमें अपनी कॉफ़ी भी इन्होंने ऐड की है, तो थीम इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, राइट, CCD का कॉफ़ी। इसके अलावा उन्होंने एक यूज़र को या व्यूअर को एंगेज करने के लिए भी एक पॉइंट इसमें कवर किया है। एंड आप देख सकते हो कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने ऑप्शंस टाइप किए। ये क्या है? ये एंगेजमेंट है। जो मैं आपको बता रहा था कि इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट ज़्यादा होता है एंड आपका कंटेंट भी एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो आपकी ब्रांड इमेज है उसकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है व्यूअर के दिमाग में। अब मैं आप लोगों को कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स बताने वाला हूँ, राइट, जो आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करोगे। तो उसका पहला है बहुत ही बेसिक सा, जो बहुत सारे लोगों को पता है, यूजिंग हैशटैग, राइट। नाउ हैशटैग का काम क्या होता है? सो बेसिकली हैशटैग्स हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई कंटेंट है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, अगर कोई वीडियो है ट्रैवल से रिलेटेड, राइट, तो मैं उसमें हैशटैग ट्रैवल डालूंगा। तो कोई भी बंदा अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा पोस्ट ट्रैवल कीवर्ड डाल के, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरा पोस्ट उसमें रैंक करे, राइट। सो हम हैशटैग्स, रेलिवेंट हैशटैग्स यूज़ करते हैं जो भी पोस्ट है हमारा उससे रिलेटेड, ताकि जब भी कोई बंदा उसे सर्च करे या फिर उससे रेलिवेंट डिटेल्स सर्च करे तो वहाँ पर चांस हो हमारे कंटेंट, हमारा पोस्ट रैंक करने की। एंड अगेन अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो वो उसे शेयर भी करेगा फर्दर एंड हमारी फॉलोइंग इंक्रीज होगी। एक रिकमेंडेशन यहाँ पे मेरी तरफ से ये है कि हमेशा ट्रैक रखो कि ट्रेंडिंग हैशटैग्स क्या क्या हैं, एंड अगर आपका चैनल ग्रोइंग है तो उस हैशटैग से रिलेटेड कंटेंट ज़रूर पोस्ट करो, जो भी आप किसी भी डोमेन में हो, बट ट्राई टू रिलेट उस ट्रेंडिंग हैशटैग से और फिर उसे पोस्ट करो।
हाँ, इररेलेवेंट हैशटैग्स मत यूज़ करो। सपोज मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट डाल रहा हूँ और मैं उसमें डाल रहा हूँ हैशटैग लाइफ, राइट, या फिर हैशटैग सिविल सर्विसेज, तो हमेशा हैशटैग्स रेलिवेंट होने चाहिए। ऑल्सो ट्राई करो थोड़े स्पेसिफिक हैशटैग्स डालने की, जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो हैशटैग हेल्थ भी आप डालो, बट उसके साथ हैशटैग, जैसे अगर बाइसाइक्लिंग के ऊपर आपका कुछ है तो उसमें हैशटैग बाइसाइक्लिंग अंडरस्कोर हैश कर अंडरस्कोर हेल्थ करके कुछ आप ऐसा डाल सकते हो सिमिलर। तो ट्राई टू बी लिटिल स्पेसिफिक ऑल्सो। इसका फ़ायदा क्या होगा ना, इसका फ़ायदा ये होता है, सपोज अगर 100 लोग हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, बट उन 100 में से अगर 10 भी साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उन 10 लोगों की साइकिलिंग से रिलेटेड आपका पेज फॉलो करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू उन 100 लोगों की जो इन जनरल हेल्थ में इंटरेस्टेड है। और इसी में अगर कल को मेरा कोई प्रोडक्ट आता है साइकिलिंग से रिलेटेड, तो मुझे वो भी पिच करने में ईजी होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी होगी कि इस बंदे ने स्पेसिफिकली इसी फील्ड में एक्सेल किया हुआ है, बाइसाइक्लिंग में एक्सेल किया हुआ है, तो हो सकता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंटेंट आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने की कोशिश करो। हाँ, ओवर मत करो, बट एटलीस्ट लिमिट में एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ आप कंटेंट पोस्ट करिए। उसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप डेफिनेटली टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट किया करो, जैसे कि कॉन्टेस्ट रन किए हमने अपने अकाउंट से, राइट, गिव अवेज स्केड्यूल किए, गिव अवेज प्लान किए, या फिर प्रमोशंस, किसी चीज़ के प्रमोशनल इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए। इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ मैं, ताकि मैं अपने फॉलोअर्स से 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप टाइम टू टाइम करा करो। इससे जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बने रहेंगे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हमेशा बना रहेगा, तो एक तरह से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा अपने फॉलोअर्स के साथ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो फ्लिपकार्ट ने एक कैंपेन रन की थी नेवर एंडिंग ट्रेंडिंग के नाम से। तो अगर आप ये यूट्यूब पे देखोगे तो फ्लिपकार्ट ने एक कैंपेन रन की थी नेवर एंडिंग ट्रेंडिंग, राइट। इसमें क्या हुआ था, अलग अलग सेलिब्रिटीज़, तो इस कैंपेन में क्या हुआ था, सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे फॉर एन अंताक्षरी कॉम्पिटिशन, और इसमें उन्होंने फ्लिपकार्ट पे जो भी कपड़े अवेलेबल थे वो पहन के पूरा अटायर वही यूज़ करके एंड अपनी वीडियोस पोस्ट की थी, सिंगिंग अ सॉन्ग विद अ पर्टिकुलर लेटर। जैसा आप इसमें इमेज में देख सकते हो, रन विजय ने फ्लिपकार्ट के ही कपड़े पहनकर एक तरह से एक पोर्टफोलियो दिया है एंड उसमें अपना वीडियो शूट किया है एक गाना गा के, और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को नॉमिनेट किया है। तो इसी तरह से काफ़ी चला था ये कैंपेन, बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा था, और डेफिनेटली उसमें फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग भी हुई है, राइट। तो इस तरीके के इवेंट्स के साथ आप आइए, नए नए आइडियाज़ के साथ आइए। अब बात करते हैं कि हमने चलो कैंपेन्स रन किए, कॉन्टेस्ट रन किए, पोस्ट अच्छे अच्छे बना के रिलीज़ किए, तो उनको ट्रैक कैसे करें, उनके परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करें। तो जैसा फेसबुक में इंसाइट्स होते हैं, सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी उसके इंसाइट्स होते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो बार्स है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट रिपोर्ट आएगी आपकी हर पोस्ट से रिलेटेड, कि कितना एंगेजमेंट हुआ है, कितनी रीच है उसकी, कौन सा पोस्ट आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स। अगर आपको और एडवांस्ड एनालिटिक्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर स्प्राउट सोशल। यहाँ पे आपको और डिटेल्ड और फील्ड्स मिलेंगी एनालिटिक्स के पर्पज से। हमें ये ऑलरेडी पता है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू हम कैसे एड्स रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बट हम सीधा इंस्टाग्राम से कैसे बिजनेस अकाउंट बना के कैसे अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ विद अ लाइव डेमो।